नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग क्विज पर आपका स्वागत है, जिसमें हम जीके के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर बी वार्षिक गति के कारण, ऑप्शन नंबर सी छमाही गति के कारण, ऑप्शन नंबर डी तिमाही गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी यूरेनस, ऑप्शन नंबर डी शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बताइए कौन सा है सबसे बड़ा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बृहस्पति है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन दिया है आपका, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मंगल, ऑप्शन नंबर बी शनि, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए कौन सा है सबसे छोटा ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बुध। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका, है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अगुलस धारा किस महासागर से बनती है। अगुलस धारा किस महासागर से बनती है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर से, ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में, ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी अन्य। अगुलस धारा किस महासागर में बनती है, बताइए किस महासागर में बनती है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगुलस धारा आपके ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर में बनती है। किस में बनती है, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी निकेल और तांबा का, ऑप्शन नंबर सी लोहा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल का। बताइए पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, बताइए किसका बना होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोहा और निकेल का। नेक्स्ट मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी रूसी संघ, ऑप्शन नंबर सी कनाडा, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है और प्रथम देश कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, बताइए कौन सा देश है कोयले का उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। अमेरिका कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओसाका को, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो को, ऑप्शन नंबर सी नागासाकी को, ऑप्शन नंबर डी याकोहा को। बताइए किसको कहा जाता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओसाका को। नेक्स्ट
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर डी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। बताइए किसने की थी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने डिसेन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर डी अन्य। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन नंबर ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्म समाज में, ऑप्शन नंबर डी अन्य। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? बताइए किस संस्था ने दिया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज ने। नेक्स्ट, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है आपकी ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी। नेक्स्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए पूंजी मुद्दे ने, ऑप्शन नंबर बी डीएलएफ ने, ऑप्शन नंबर सी सेबी ने, ऑप्शन नंबर डी अन्य ने। बताइए किन संस्था ने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड स्थापित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेबी ने। किसने? सेबी ने। नेक्स्ट, कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा राज्य में। कुंडापुर और करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बताइए किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी पर, ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर, ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी पर। बताइए किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर बी कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर सी कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन नंबर डी अन्य। बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी को अंधनंगा फकीर किसने कहा?
महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फ़कीर किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन ने। बताइए किसने किसने कहा था महात्मा गांधी जी को अंतरंगा फ़कीर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चर्चिल ने। चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अंतरंगा फ़कीर कहा था। नेक्स्ट, आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने, ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। आगरा शहर को किसने बसाया? बताइए किसने बसाया आगरा शहर को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए पुराण से, ऑप्शन नंबर बी जातक से, ऑप्शन नंबर सी मुद्गोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी महाभारत से। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए पुराण से, ऑप्शन नंबर बी जातक से, ऑप्शन नंबर सी मुद्गोपनिषद से, ऑप्शन नंबर डी महाभारत से। बताइए किससे लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्गोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मी, ऑप्शन नंबर सी देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी हायरोग्लाइफिक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्रह्मी। कौन सी? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।